अग्निपथ पर बवाल के बाद बैकफुट पर केंद्र सरकार, स्कीम में किए गए ये बदलाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब 14 जून को अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया तो सरकार को भी अंदाजा नहीं था कि उसे इस कदर विरोध झेलना पड़ेगा। 48 घंटे गुजरते ही इस स्कीम के खिलाफ भविष्य के अग्निवीर सड़क पर उतर आए और 72 घंटे गुजरते गुजरते सरकार ने अपनी स्कीम में बदलाव की घोषणा करनी शुरू कर दी। अग्निवीरों के लिए रक्षा गृह मंत्रालय ने की आरक्षण की घोषणा। NIOS देगा 12वीं का सर्टिफिकेट, ऊपरी आयु सीमा में भी छूट। अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग 14 जून को केंद्र सरकार ने बड़े उत्साह के साथ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों के साथ सेना में भर्ती स्कीम की खूबियां बताई। एक दो दिन तो देश के युवाओं को इस स्कीम को समझने में लग गए, लेकिन जैसे ही इस स्कीम की डिटेल युवाओं को समझ में आई, वे सड़क पर उतर गए। आज इस योजना के विरोध में कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। युवाओं की सबसे ज्यादा नाराजगी 4 साल की सेवा अवधि को लेकर है। युवाओं के अलावा नेताओं ने भी कहा कि 18 साल में नौकरी शुरू कर युवा 22 साल में बेरोजगार हो जाएंगे, तो इसके बाद उनका क्या होगा। 16, 17 और 18 जून को इस योजना का इतना भयानक विरोध हुआ कि सरकार बैकफुट पर आ गई। इसके बाद सरकार ने इस योजना में एक के बाद एक कई बदलाव किए और प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की। भविष्य के अग्निवीरों की सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर थी कि हर साल अग्निपथ स्कीम से बाहर होने वाले 75% कैडर का क्या होगा। केंद्र सरकार ने इसका हल निकालने की कोशिश की। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% तक आरक्षण मिलेगा। ये 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और दूसरे सिविलियन पोस्ट और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण के अलावा होगा। इससे पहले 18 जून शनिवार को गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए एक और ऐलान किया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि जब अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद बाहर आते हैं तो उनके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स की नौकरियों में उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा।